अखंड सनातन भारत चैनल के शुद्धी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी श्रीमान वसीम रिजवी जी ने इस्लाम धर्म को छोड़ करके, धर्म नहीं कहना चाहिए, मुंह से निकल जाता है, ये एक प्रकार की जिहालत है, उसको छोड़ करके उन्होंने अखंड सनातन धर्म को स्वीकार किया है। और आज से, बल्कि कल 6 दिसंबर था, कल से ही वो पंडित और त्यागी इन शब्दों के मालिक हो गए। दुनिया अब श्रीमान रिजवी साहब को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जानती है और उनकी ही तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्लाम में छटपटा रहे हैं। बिना पानी की जैसे मछली छटपटाती है, ऐसे ही बहुत सारे मुसलमान छटपटा रहे हैं। उनमें से हजारों मुसलमान तो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद करते हैं। अभी उनकी उतनी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इस्लाम में एक प्रचलन है कि उनको किसी देश के किसी कानून से कोई लेना देना नहीं होता। मुसलमान मतलब वो कानून का दुश्मन, राष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन, यही अर्थ उसका आज रह गया है। उनमें से कुछ समझदार मुस्लिम जो इस्लाम से ऊब चुके हैं, इस्लाम के अत्याचारों से जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनके कत्ल की पूरी आज़ादी है। और ये उनकी वही पुस्तक जिसको वो कहते हैं कि ये आसमान से उतरी, उस आसमानी और काल्पनिक जो किताब है, उसमें ही कुछ 26 आयतों में ऐसा लिखा हुआ है जिसने उनको पूरे विश्व में आतंक का पर्याय बना रखा है। और इसमें आकर्षित होकर के लोग तो बहुत जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उनके पास रोने, सिसकने, चिल्लाने के अलावा कोई उनके पास चारा बचता नहीं है। और कहीं महिला फंस जाए उन लोगों के बीच में, पहले तो महिला को अच्छा लगता है, लड़की को अच्छा लगता है, वो चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उसकी जो दुर्दशा होती है फिर वही जानती है। इसीलिए इस्लाम में जो कुछ महिलाएं थीं वो बाहर आई हैं। आज वो जो आज़ादी की सांस ले रही हैं, जिन्होंने जीवन की असली मर्म को जाना है, जो काले रंग के टेंटों से निकल करके आज स्वतंत्रता का आनंद ले रही हैं, ये तो उनके हृदय से पूछिए। और जो फांसीवादी लोग हैं, जो कत्ल वाले लोग हैं, वो क्या इस बात को समझेंगे? कुछ नाम ऐसे हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, जैसे केरल के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी। इसके अलावा एक वकील साहब हैं रिजवान अहमद जी। पाकिस्तान से भी कई ऐसे मुस्लिम हैं जो इस्लाम को हवाई जिन्होंने बताया है, और जो भारत और सनातन धर्म की
तारीफ करते नहीं थकते। उनमें से एक प्रातः स्मरणीय नाम आरिफ अजाकिया जी का है। एक पाकिस्तान मुलहिद नाम से एक चैनल है, एक एक्स मुस्लिम स्पार्टाकस है। आप इनके चैनलों पर जाकर के इनके विचारों को सुनिए। और कुछ महिलाएं भी एक्स मुस्लिम के नाम से आजकल, जब उन्होंने अपने ही उन जिनको तथाकथित धर्म माना जाता है उनको पढ़ने के बाद में उनके मन में सवाल आए, और सवाल आए तो उन्होंने प्रश्न किए, तो कोई प्रश्नों के उत्तर देने वाला नहीं, बल्कि उनको डरा धमका करके चुप करा दिया जाने लगा। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और आज वह यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं। ऐसी बहुत सारी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम भाई हैं जो इस जिहालत से निकलना तो चाहते हैं, पर उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। दूसरे ये डरते हैं कि यहाँ पर इतनी जिहालत में रह करके जब हम अगर सनातन धर्म में जाएंगे भी तो वहाँ पर हमारा स्वागत होगा भी नहीं होगा, किस जाति में जाएंगे, है ना, किस सरनेम में जाएंगे, किसके रिश्तेदार बनेंगे, ये होता है। इसका बहुत ही अच्छा एक जवाब हमारे परम पूज्य आदरणीय यति नरसिंहानंद सरस्वती जी गिरी जी महाराज जी ने दिया है। उन्होंने श्रीमान मसीम रजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का नाम दिया। उन्होंने अपने परिवार में उनको शामिल किया है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। सच्चे सनातनियों को ऐसे लोगों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। और एक नए अभी जल्दी ही प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने अमित शाह के सामने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। बाद में उनको ट्रोल किया गया। उन्होंने नेशनल टीवी पर आकर के अपना स्पष्टीकरण दिया कि हम राम के वंशज हैं और हमको कोई भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से, जय श्री राम कहने से रोक नहीं सकता। तो मेरा रोम रोम इस बात से प्रसन्नता महसूस कर रहा है कि कम से कम इन लोगों ने सच्चाई को तो परखा। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आज भागवत करते हैं, जो संस्कृत में जो पढ़ते हैं भागवत किया कुछ लोग, तो उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, मंदिर भी बनवा रखा है। जो समझ गया असलियत को वो आएगा। बाकी कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं हिंदुओं में भी, जो मुस्लिम बनने में अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं। अरे भाई बनो, किसने रोका है? थूक वाली रोटी खाओ, थूक वाला पानी पियो और पेशाब से धुले हुए बर्तनों में खाओ पियो, ये तुम्हें अच्छा लगता है। जिस समय भारत में पेंडेमिक था, जो कि अभी तक जारी है एक रूप में, तो उस समय खूब फलों पर पेशाब छिड़का गया, फलों पर थूका गया, है ना, गंदी नाली में फलों को धोया गया, सब्जियों को धोया गया। खूब वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। मेरी बात न मानो तो सर्च करो और देखो, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता है क्या। इन लोगों को एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि पुखराया पास में पड़ता है, वहाँ जंगल में एक ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल में एक नांद बनी हुई थी, तो वहाँ से निकलने वाले उस नांद का पानी पीते थे। तो वो ट्यूबवेल एक मुस्लिम का था। तो बताते हैं कि वो उसमें थूका करता था। तो किसी ने कहा कि भाई लोग इससे पानी पीते हैं, आप इसमें थूकते क्यों हो, ये तो गलत बात है। उसने कहा आप नहीं जानते, ये थूकते हैं, इससे सवाब मिलता है, इससे हमारी जो है जन्नत जाने की राह तैयार होती है, मजबूत होता है।
ऐसा ही कुछ सोचा होगा जो जिन मेड ने, जिन महिलाओं ने पेशाब से दाल बनाई, पेशाब से सब्जी बनाई, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। ऐसा ही उन महिलाओं ने सोचा होगा जिन्होंने पेशाब से बर्तन धोए। तो वो तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, तो ये बातें पता भी चल गई, मीडिया में आ गई। कौन जान पाता? कौन जान पाता कि ये लोग कर क्या रहे हैं? इससे भी गंदी गंदी चीज़ें हैं जो कि हो चुकी हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। और इन्हीं चीज़ों का कुछ समझदार मुस्लिम लोग विरोध करते हैं तो उनको ट्रोल किया जाता है, उनको इस्लाम से निकालने की धमकी दी जाती है, तुमको इस्लाम से निकाल देंगे। अरे भाई ये बताओ, तुम होते कौन हो निकालने वाले किसी को? तुमको किसने सर्टिफिकेट दिया कि तुम किसी की भर्ती कर सकते हो या निकाल सकते हो? धर्म तो दिल से होता है, जो कोई मानेगा दिल से तो मानेगा, जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। दिखावा वो जरूर कर सकता है सामने आप। यही हमारे भारत का दुर्भाग्य है, जहाँ पर जो लोग गलत तरीके से आए, भारत में गलत तरीके से रहे, गलत तरीके से आज भी रह रहे हैं, और हमारे नकारा लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं। हमारे नकारा लोग उनको समझ ही नहीं पाए और आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। कल को क्या होगा? बातें तो बहुत कहनी है, परंतु मैं भाषा की मर्यादा को लांघना नहीं चाहता। यथार्थ की बात और यथार्थपरक और जिस चीज़ के प्रमाण हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को यथासंभव देखते रहें। एक से एक ऐसी बातें आएंगी जिन पर बवाल भी होंगे, जिन पर तमाम हो हल्ला भी होगा, लेकिन सच सच होता है, कोई इसको नकार नहीं सकता, झुठला नहीं सकता। और मेरी आदत हमेशा यही रही है कि जब भी मैं कहता हूँ कुछ भी, सब प्रमाण कहता हूँ, चाहे पंडित को बुरा लगे, चाहे मुल्ले को बुरा लगे, चाहे पादरी को बुरा लगे, मेरे जबान से वही बात निकलेगी और बार बार निकलेगी। इसलिए मेरी बातों को आप प्रमाण के रूप में लीजिए, प्रमाण मानिए। अगर सुशील कुमार शर्मा के मुंह से कोई बात निकली है तो वो सत्य ही होगी। हमारे यहाँ एक कंपनी है जो कहती है रेड एंड चीफ है तो वो लेदर ही होगा। अगर रेड एंड चीफ है तो लेदर ही होगा। उसी प्रकार से हमारे मुंह से निकली हुई बात अगर निकली है तो ऐसे नहीं निकली होगी, सच होगी तभी निकलेगी। और इससे मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, मैं केवल और केवल तथ्यों पर बात करता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि भारतवर्ष में मुंबई में कसाब ने हमला किया था उसके कई मित्रों के साथ में, फिर बाद में कसाब को फांसी दे दी गई, तो आप क्या कहेंगे? आप किसी धर्म को बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उड़ी में हमला हुआ, अभी जम्मू कश्मीर में कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये बात न कही जाए क्या? क्योंकि उससे किसी के धर्म का अपमान होता है, और अगर होता भी है तो वो अपमान लायक होगा तब उसका अपमान होता है। ये भारत है और भारत त्रिदेवों का है, इसलिए मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हर हर महादेव। वंदे मातरम।